हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ आप जानते हैं एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है और हर चौथा डायबिटिक दुनिया में भारतीय है, तो हम लोग नंबर वन है इसमें। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। अब किसी को कोई दांत में दर्द हो या एकदम से कोई पेन हो तो सब व्यक्ति डॉक्टर के पास भागते हैं, पर डायबिटीज़ क्योंकि ये स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, इमीडिएटली कुछ नहीं करता पर धीरे धीरे सब ऑर्गन को खराब कर देता है। इसलिए इसको सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। मैं कितने लोगों को देखता हूँ कि वो दवाई ले रहे हैं बट डायबिटीज़ 300-400 उनका होता है। उनको लगता है कि हमने दवाई लेके अपना काम कर लिया, पर ऐसा नहीं होता। शुगर जो है मेंटेन रहनी चाहिए। नाश्ते से पहले 90-100 के आसपास रहनी चाहिए, नाश्ते के बाद 120, 25, 30 तक रहनी चाहिए। इससे ज़्यादा है तो जब 150 के आसपास आती है तो यानी कि प्री डायबिटिक स्टेज हो जाती है और उसके बाद फिर डायबिटीज़ हो जाता है। और डायबिटीज़ बेसिकली दो तरह का होता है। एक बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ और दूसरा बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। डायबिटीज़ होता क्यों है? कई लोग बोलते हैं कि मीठा खाने से खाली डायबिटीज़ होता है। देखिए, खाली मीठा नहीं, हम जो भी खाते हैं, चाहे हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, अनाज खाते हैं, सब में ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज कोई खराब चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होता है एनर्जी के लिए। ये ग्लूकोज हमारे जब हम फूड खाते हैं वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और ये ग्लूकोज जो है हमारे सेल में जाता है और जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके एनर्जी क्रिएट करता है। तो हमें ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, कोई खराब चीज़ नहीं है। पर ये ग्लूकोज जो है सेल्स में एब्जॉर्ब होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब ये कैसे होता है कि जैसे आपने खाना खाया, खाना पचने के बाद ग्लूकोज बना और आपके ब्लड में आ गया, तो आपके पैंक्रियाज क्या करता है, वो इंसुलिन छोड़ता है। तो जैसे ही उसमें इंसुलिन मिलता है तो क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो जो है ताला खुल जाता है और ग्लूकोज आपके सेल में चला जाता है। अब दो तरह से डायबिटीज हो सकता है। नंबर 1 कि पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा। तो अगर पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा तो क्या हो रहा है कि ग्लूकोज जो है वो सेल में नहीं जा पा रहा। इसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। किसी कारण से पैंक्रियाज डैमेज हो गया, चोट के कारण, वायरल के कारण, बच्चों को भी इसमें डायबिटीज हो जाता है, जिसको जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं। दूसरा जो है टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि पैंक्रियाज इंसुलिन तो बना रहा है पर सेल उपयोग नहीं कर पा रहे। जैसे बोलते हैं ना, जब मोटापा होता है तो डायबिटीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब मोटापे में क्या होता है, जो सेल होते हैं उसके साथ फैट जम जाता है। अब क्या होता है कि जो आपके सेल्स हैं वो ग्लूकोज रिसीव नहीं कर पाते, तो ये टाइप 2 डायबिटीज होता है। तो टाइप 1 में इंसुलिन बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसलिए डायबिटीज हो रहा है। टाइप 2 में इंसुलिन तो बन रहा है पर सेल उसको रिसीव नहीं कर पा रहे। अब नॉर्मली इसको खाली कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, मगर आयुर्वेदा में इसको मेनमेह बोलते हैं और पुराने ग्रंथों में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। वीएलसीसी वेल साइंस का एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जिसका नाम है ग्लाइसेमिक केयर। ग्लाइसेमिक केयर बेसिकली ये पूरे सिस्टम को ठीक करता है, प्रोसेस को ठीक करता है। आयुर्वेदा बेसिकली क्या करता है, एलोपैथी क्या बोलती है कि भाई हम आपके लिए काम करेंगे, अगर इंसुलिन ठीक से नहीं काम कर रहा है तो हम इंसुलिन को इंजेक्ट करेंगे। मगर आयुर्वेदा बोलता है कि हम जो है सिस्टम को ठीक करेंगे, प्रोसेस को ठीक करेंगे। तो एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है वीएलसीसी वेल साइंस का, जिसका नाम है ग्लाइसेमिक केयर। ग्लाइसेमिक केयर क्या करता है, ये पैंक्रियाज की एक्टिविटी बढ़ा, क्योंकि इसके अंदर आंवला है। आंवला जो है एंटीऑक्सीडेंट है, ये पैंक्रियाज की एक्टिविटी बढ़ाने में मदद करता है। इसमें गिलोय है। गिलोय को आयुर्वेद में अमृता बोलते हैं, क्योंकि डायबिटीज के कारण सब ऑर्गन डैमेज होने लग जाते हैं। तो गिलोय जो है ये इम्यूनिटी बढ़ाने में काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। दूसरा इसमें सप्तरंगी है, जो जैसे आप जानते हैं डायबिटीज में क्या होता है कि आंखों में कैटरेक्ट बनने लग जाता है। तो डायबिटीज जो है ये आंखों के लिए जो है सप्तरंगी जो है आंखों में कैटरेक्ट बनने को कम करता है। इसमें पित्तस्रा है, जो ग्लूकोज है वो सेल में जाना चाहिए और पित्तस्रा इसमें हेल्प करता है। डायबिटीज के कारण धमनियों में प्लाक फॉर्मेशन होने लग जाता है, धमनियां ब्लॉक होने लग जाती है। तो हल्दी से करक्यूमिन है जो एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। इसमें करेला कड़ा हुआ है इसलिए काम नहीं करता। करेले में एक मॉलिक्यूल होता है चेरेंटिन, जो इंसुलिन जैसे काम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो ग्लाइसेमिक केयर है इस सिस्टम और प्रोसेस को ठीक करता है। तो अगर आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो साथ में उसके इसको ऐड कर लें, एकदम से ना छोड़ें, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन ने कंट्रोल किया हुआ है। एकदम से आप वो छोड़ के सप्लीमेंट शुरू करेंगे तो एकदम से शुगर बढ़ेगा। साथ में उसके ऐड करें
ये कोई एकदम से शुगर, आप सोचेंगे भाई मैंने एलोपैथी भी ले रहे हैं और ये भी ले रहे हैं, एकदम से शुगर डाउन होगी, नहीं होगी, क्योंकि आपको दे क्या रहे हैं, करेला, हल्दी, आंवला, है ना, गिलोय, इस तरह की प्राकृतिक चीजें कर रहे हैं जो सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। क्योंकि डायबिटीज के कारण बहुत सारी बीमार हो जाती हैं, जैसे नसें खराब हो जाती हैं तो उसको जो है न्यूरोपैथी बोलते हैं। किडनी पे बड़ा असर पड़ता है क्योंकि किडनी इतना ग्लूकोज नहीं होल्ड कर पाती, जिसको जो है आप नेफ्रोपैथी बोलते हैं। आंखें खराब हो जाती हैं, उसको रेटिनोपैथी बोलते हैं। ब्लड प्रेशर, क्योंकि धमनियां चोक हो रही हैं, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम डायबिटीज के कारण हो जाती हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, इसको बहुत सीरियसली लीजिए, बहुत ही सीरियस बीमारी है डायबिटीज। एकदम से तंग नहीं करती पर धीरे धीरे सब ऑर्गन्स को खराब कर देती है। तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी करें, क्योंकि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो एक तो फैट डिसॉल्व होता है, सेंसिटिविटी बढ़ती है ग्लूकोज के प्रति बॉडी की। दूसरा, जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो मसल्स बढ़ते हैं, और मसल्स भी ग्लूकोज को स्टोर करते हैं बॉडी के अंदर, है ना। तो आपका जब आपके मसल्स बॉडी में बढ़ते हैं तो आपका स्टोरेज बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान करिए, और ग्लाइसमिक केयर एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जिसको आप यूज़ करिए और स्वस्थ रहिए।